हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स इनकी काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, और इनकी सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो इनकी शनि फिंगर के लगभग इक्वल पहुँचती हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह इनकी सूर्य फिंगर है और यह इनकी शनि फिंगर। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल रहने वाला है। ऐसे नेटिव जो होते हैं काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, क्रिएटिविटी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी रहती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। शनि फिंगर की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी बृहस्पति गुरु फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी इंडेक्स फिंगर नजर आ रही है। भले ही यह फिंगर सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग है। फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहती हैं। ऐसे नेटिव नॉलेजेबल होते हैं और अपनी नॉलेज की वजह से समाज में मिडिल एज तक पहुंचते पहुंचते बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। और ये फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड भी होता है। धर्म कर्म के काम करना, सोशल वर्क जैसी चीज़ों में हिस्सा लेना ऐसे नेटिव की रुचि रह सकती है। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है। यह जो सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, इसको क्रॉस करती हुई लंबाई में यह फिंगर अच्छी लंबाई में मरकरी फिंगर का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की बिजनेस करने की क्षमता काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। ऐसे नेटिव अगर जॉब में भी रहते हैं तो भी साइड बाय साइड कुछ ना कुछ और काम करते हैं, बिजनेस जैसा, कोई फ्रीलांसिंग जैसा काम कर सकते हैं, जिसके ज़रिए अच्छा धन कमाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। उसके अलावा इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति वार्तालाप करने में काफ़ी एक्सपर्ट रहते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। ओवरऑल फिंगर्स में बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं है, कुछ हल्के गैप्स आपको इन एरियाज में नजर आएंगे, जिस वजह से थोड़ी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखेंगे इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका बृहस्पति, तीनों ही माउंट्स काफ़ी हाई सेट हैं। इवन इनका जो मरकरी का एरिया ये भी काफ़ी उभरा हुआ, लेकिन हल्का सा लो सेट हो रहा है। इस माउंट का लो सेट होना कई बार थोड़ी शाई नेचर नेटिव को देता है, लेकिन अगर यह माउंट उभरा हुआ हो तो ऐसी संभावनाएं कम रहती हैं। यहाँ पर आप देखोगे
इनका मरकरी माउंट उभरा हुआ है, यह फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है और यहाँ पर एक मरकरी लाइन भी मौजूद है। ये तीनों चीजें अगर एक साथ हो तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, बिजनेस एक्विपमेंट स्ट्रांग हो जाता है। और यहाँ पर मरकरी रेखा का होना तो बहुत ही लकी माना जाता है, क्योंकि यही वो रेखा होती है जिसके माध्यम से एक अच्छा मनी ट्रायंगल हथेली में बन पाता है। आप यहाँ पर देखेंगे 3 रेखाएं हमें चाहिए होती हैं मनी ट्रायंगल के लिए। सबसे पहली रेखा जो है माइंड लाइन, यह रेखा आप देखोगे इनके हाथ में बिल्कुल क्लियर यहां तक नजर आ रही है। और दूसरी रेखा, ये वाली रेखा जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, इस रेखा को कहा जाता है फेट लाइन। और यह जो तीसरी रेखा को इस सिरे से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी, इस रेखा को कहा जाता है बुध की रेखा यानी मरकरी लाइन। तो यहां पर आप देखेंगे फेट लाइन, मरकरी लाइन और माइंड लाइन तीनों बहुत अच्छे से नजर आ रही हैं। और तीनों रेखाओं का यहाँ पर कंप्लीट होना और एक दूसरे से जुड़ना एक त्रिकोण बनाता है, और त्रिकोण को धन त्रिकोण कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा धन त्रिकोण कंप्लीट बन जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छा धन धीरे धीरे कर कर एक्यूमुलेट कर लेते हैं और इनकी ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सूर्य पर्वत को। तो यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य पर्वत का एरिया फ्लैट और हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर कमजोर हो और लंबी सूर्य रेखा का अभाव हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी अपने जीवन में महसूस होती है। अब यहाँ पर देखेंगे एक बारीक और छोटी साइज की रेखा ही आपको नजर आएगी। यहाँ पर बिल्कुल इस साइज की रेखा है। सूर्य रेखा लंबी तब होती है जब यह नीचे से शुरू हो, अगर यहाँ से रेखा शुरू हो, कुछ यहाँ तक पहुंच जाए, या फिर कई बार कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा भाग्य रेखा से शुरू होकर यहाँ तक पहुंच जाती है। यहाँ इस तरफ को भाग्य रेखा चलती है और इस तरफ को सूर्य रेखा। अगर ऐसी कोई लंबी सूर्य रेखा हाथ में हो तो यह व्यक्ति को छोटी एज से ही नेम एंड फेम दिलवाना शुरू कर देती है। लेकिन अगर इसका अभाव हो तो नेम एंड फेम और यश मिलने में कमी रह सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह माउंट दब रहा है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता। और अगर हम सूर्य रेखा की स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर आपको सूर्य रेखा नजर आएगी जो नेटिव को सिर्फ लेटर एज में चलकर ही लाभ दे पाती है। 60s की एज के बाद ऐसे व्यक्ति की पहचान सोसाइटी में बन पाती है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया हल्का सा फ्लैट होता हुआ शनि माउंट कहलाता है। यह एरिया अगर उभरा हुआ हो और लंबी शनि रेखा हाथ में हो, लंबी शनि रेखा से मेरा मीनिंग है यहाँ से कोई रेखा शुरू होकर यहाँ तक पहुंच जाए, इस तरह की रेखा को हम लंबी शनि रेखा मानते हैं, तब व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब यह रेखा थोड़ी शॉर्ट रह जाए और यह एरिया बिल्कुल फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो नेटिव को काफी ज्यादा मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है और उस मेहनत के बलबूते पर ही ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ पाता है। और हम यहाँ पर देखें तो आपको नजर आएगी रेखा इस एरिया से शुरू होकर यहाँ पर आकर रुकती हुई नजर आएगी। उसके बाद थोड़ी ओवरलैपिंग के बाद एक हल्की रेखा आपको ऊपर की तरफ और चलती नजर आएगी। और यहाँ पर इस तरह की रेखा का होना नेटिव की ओल्ड एज को बेहतर करता है, क्योंकि शनि माउंट के ऊपर खड़ी रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ओल्ड एज में भी इनकम बरकरार रहती है। ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में भी धन कमाता रहता है। और जिस तरह से स्पष्ट शनि रेखा यहाँ पर मौजूद है तो यह व्यक्ति को कंफर्टेबल लाइफ देती है। भले ही मेहनत लाइफ में रहेगी लेकिन उस मेहनत का अच्छा फल भी इनको मिल पाएगा और काफी अच्छा धन कमा पाने में ये अपने जीवन में कामयाब रहेंगे। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो यह जो एरिया है इसको गुरु पर्वत कहा जाता है, बृहस्पति पर्वत कहा जाता है। और यह एरिया अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी, इन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति काफी सिंपैथेटिक नेचर का होता है और ऐसी रेखाएं होने से एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ओवरऑल बृहस्पति माउंट इनका काफी अच्छा है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में फैमिली का सुख मिल पाता है और ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से समाज में अच्छा नाम बना पाने में, अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ हल्की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे एक रेखा आपको नजर आएगी, इस तरह की रेखा को हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ में प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देखेंगे हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आपको नजर आएगी और यह हल्की ब्रांच ऊपर की तरफ
जो यहाँ पर इनको थोड़े से इमोशंस को बढ़ाने में इनकी हेल्प करेगी। ओवरऑल बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन का होना यह दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर का होगा, लेकिन इस रेखा की वजह से थोड़ा सा ओवर इमोशनल कभी कभी ऐसा व्यक्ति हो जाता है, लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी रहेगी। हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन के ज़रिए नज़र नहीं आ रही। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया से माइंड लाइन कुछ इस तरह से शुरू होती हुई और एक लंबी माइंड लाइन यहाँ पर मीडियम साइज की इसको हम कहेंगे, जो यहाँ पर इनकी हथेली में नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो इनकी लाइफ लाइन है इसके बीच में और माइंड लाइन के बीच में हल्का गैप भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, और जिन लोगों की माइंड लाइन सीधा मंगल पर्वत से शुरू होती है, निर्माण से शुरू होती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी सारी प्लानिंग्स बनाने वाले होते हैं, काफ़ी सारे काम करने की प्लानिंग्स इनकी माइंड में चलती रहती हैं। ओवरऑल माइंड लाइन अच्छी होने की वजह से प्रैक्टिकलिटी रहेगी, और यह रेखा अगर बहुत झुकी हुई ना हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाला नहीं होता। और यहाँ पर इनकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव इनका रहने की संभावनाएं इस माइंड लाइन के ज़रिए नज़र आ रही है, जिसमें कुछ गैप नज़र आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, किस तरह से लाइफ लाइन की लंबाई यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कि लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में है, लेकिन लास्ट में 70s के आसपास की एज में चलकर थोड़ी सी वीकनेस भी इंडिकेट कर रही है। यहाँ से इनकी लाइफ लाइन शुरू होती हुई और कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छे से चलती हुई यहाँ पर आकर एक बारीक रेखा इस तरह से अंदर की तरफ चलती है। लगभग 75 से 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं, लेकिन 70s की एज में चलकर इस तरह की ओवरलैपिंग का होना यहाँ पर हेल्थ को थोड़ा सा कमज़ोर करता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ लाइन के साथ साथ आपको एक और रेखा नजर आएगी जिसको हम मंगल रेखा कहते हैं। मंगल रेखा यहाँ पर मौजूद है, और मंगल रेखा का यहाँ पर होना यह दर्शाता है कि ऐसे नेटिव एनर्जेटिक रहने वाले होते हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी अपने जीवन में बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, यानी वीनस का एरिया, यह जो एरिया वीनस का एरिया कहलाता है, काफ़ी उठा हुआ वीनस माउंट नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह की रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है, और ऐसी रेखाएं यहाँ पर अधिक होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटीज फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी क्लियर है। यहाँ पर रेखाओं का ना होना एक अच्छा चिन्ह माना जाता है। क्लियर चंद्र का एरिया अगर जिस व्यक्ति के हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति की मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।